औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम माँओं, बहनों, बेटियों और तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि नीचे लगे सुर्ख बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो पाकिस्तान में हमें डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में, बहुत सारी चीज़ों को हज़म करने में दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में हज़म करने में बहुत देर लग जाती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल माजी की अगर ले लें तो हमारे बड़े सग़ीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे, तो अंग्रेज़ ने जहाँ पे कब्ज़ा किया उसने रेलवे लाइन बिछानी शुरू की, तो हमने शोर मचा दिया कि रेलवे लाइन दरअसल पट्टे बना रहा है बड़े बड़े ये अंग्रेज़, और ये पट्टों की मदद से ज़मीन को खींच के अपने मुल्क में ले जाएगा। उसके बाद काला इंजन आया तो उसको हमने 60 सफ़े का रसाला लिख के उसको काला दज्जाल करार दे दिया। और उसके बाद मनी ऑर्डर के ज़रिए एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हुई। अगर मौजूदा दौर को देखा जाए तो जब सोशल मीडिया दौरान हुआ आना शुरू हुआ तो सबसे पहले तो इंटरनेट के बारे में ये तासुर आम है, और आज तक भी ये तासुर बहुत ज़्यादा आम है कि इंटरनेट पे फाहशी के अलावा कुछ चीज़ ही कोई नहीं है। हालांकि इंटरनेट वो जदीद तरीन मीडिया है या जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से दुनिया बदल के रह गई है। सब कुछ ही बदल गया है सिर्फ इंटरनेट की वजह से। लेकिन हम आज भी उधर एक तो देखते खुद फाहशी हैं और लोगों को कहते हैं कि इंटरनेट है ही फाहशी का नाम। तो इंटरनेट हो, सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब और टिकटॉक, ये सारे के सारे अच्छे या बुरे नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक आईने की हैसियत रखते हैं कि इनकी तीसरी हैसियत है आईना। बिलाशुबा आज टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फाहशी है, लेकिन वो फाहशी कौन कर रहा है? पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो हमें अपने अंदर झांक के अपनी फाहशी को ठीक करना चाहिए, ना कि उसके बदले आपको टिकटॉक पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। इस तरह से माजी में यूट्यूब जो है वो साल से ऊपर बंद रही है। तो हमें अपने अंदर अपने किरदार को ठीक करना चाहिए। अपने आप को ठीक करने के बजाय हमने यूट्यूब पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद फेसबुक पे पाबंदी का मुतालबा आए रोज़ हुआ वो होता रहता है। तो दरअसल ये सारे के सारे हमारे आईने हैं। जब हम देखते हैं, फ़र्ज़ करो हम देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो, उसमें अभी जो सानिया हुआ है माजी करीब में अजीज़ुर रहमान वाला, तो उस पर इतला हमें कहाँ से मिली? सोशल मीडिया पे वीडियो चलने की वजह से इतला मिली, और फिर हमने अजीज़ुर रहमान को गिरफ़्तार किया और उसको सज़ा का प्रोसीजर जारी है, वो सज़ा उसको हो जाएगी। उसके बाद उस्मान मिर्ज़ा की वीडियो कहाँ से सामने आई? हमें सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने, वो तो 6 महीने जुर्म करने के बाद भी वो सत्तू पी के चुप करके बैठा हुआ था, वो तो इत्मीनान से फिर रहा था। सोशल मीडिया पे 6 महीने बाद वीडियो आई तो तब उस्मान मिर्ज़ा को हमने गिरफ़्तार किया। तो मसला ये है कि यूट्यूब हो या सोशल मीडिया का कोई दूसरा शोबा हो, टिकटॉक हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये चीज़ें हमारे लिए आईना है। हमें दिखाती हैं कि हमारे अंदर क्या है। हमारे किरदार की बुलंदी का तकाजा ये है कि हम अपने आप को ठीक करें, ये ना कि इन एप्लीकेशंस को बंद कर दें। तो मेरी सबसे इल्तिजा है कि आप अपने आप को ठीक करें, इन अकाउंट्स को बंद मत करें। और मेरी इल्तिजा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी है कि आप इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को किसी हाल में भी बंद मत करें। ये हमारे लिए आईना की हैसियत रखते हैं। जब हम बोलते हैं, अब बिलफर्ज माल 10,000 बंदे बोल रहे हैं, 10,000 बंदे झूठ बोल रहे हैं और एक बंदा सच बोल रहा है, तो वो सामने आ जाता है। और जो एक बंदा सच बोल रहा है उसके ऊपर तो कुछ अमल कर लो। लेकिन नहीं जी, हमने वो 10,000 बंदे के चक्कर में हमने यूट्यूब पे पाबंदी लगा देनी है, हमने
ट्विटर पे भी पाबंदी लगा देनी है, हमने फेसबुक पे भी पाबंदी लगा देनी है। तो ये मतलब रवैया मुहज़्ज़ब माशरे का नहीं होता, पढ़े लिखे माशरे का नहीं होता। वो इसको आईने के तौर पे लेता है और अपनी इस्लाह करता है, ना कि इन एप्लीकेशंस को बंद करता है। इन एप्लीकेशन से तो बंद नहीं होना। आप देख लीजिएगा 20-25 साल बाद इस एप्लीकेशन के बंद करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। इस्लाह हमें अपनी करनी चाहिए, ना कि हमें ये अकाउंट्स को बंद करना चाहिए। टीवी भी ये जुमा 8 दिन पहले की बात है कि जमात इस्लामी ने कुछ साल भर मुहिम चलाई कि टीवी तोड़ो। वो लोग निकलते थे टीवी लेके और मार के तोड़ देते थे। टीवी क्या बंद हो गया? टीवी आपके ड्राइंग रूम से आपके बेडरूम में आ गया। तो इन अकाउंट्स ने, इन मीडिया की तरक्की ने बंद नहीं होना। हमें अपने गिरेबान के अंदर झांक के हमें अपनी इस्लाह करनी है। तो मेरा मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, इस अकाउंट्स को किसी हालत में भी बंद ना किया जाए, ताकि हमें अपना आईना नज़र आता रहे और हम उसकी इस्लाह करें, ना कि इन अकाउंट्स को बंद करके तो हम चुप करके लंबी तान के सो जाएं, तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।